हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू हम देखेंगे आज 53 लेक्चर। हम अपनी ज्योग्राफी जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है, ये आपको वेरियस एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे इसके 5 क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किए हैं, समझेंगे टॉपिक वाइज भी उनको। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब आपको नीचे 4 स्टेट दिए गए हैं। पहला स्टेट आपको दिया गया आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया मध्य प्रदेश, तीसरा दिया महाराष्ट्र और चौथा दिया आपको उत्तर प्रदेश। पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपको आरोही मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये है इनका डिसेंडिंग ऑर्डर। वहीं ऊपर जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, ये चीज जरूर याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे पता लगे आपको ऑर्डर तो सही पता है लेकिन पूछा डिसेंडिंग है, आप असेंडिंग मार दो, क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाएगा आपका। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। 4 स्टेट दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा आपका कोड फिट बैठेगा। 1324, 2143 एंड 2341 एंड 1432। तो चलिए देखते हैं हम स्टेट के बारे में। देखो, करेक्ट तो ऑप्शन सी है, लेकिन हम कुछ देख लें। इंडिया का सबसे बड़ा अगर स्टेट देखा जाए आपका एरिया वाइज, तो आपका राजस्थान है पहले नंबर पे। तो स्टार्टिंग के कुछ देख लो, सारे तो नहीं याद कर पाओगे, फिलहाल स्टार्टिंग के कुछ देख लो। तो दूसरे नंबर पे आपका एरिया वाइज मध्य प्रदेश पड़ता है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र और चौथे पे आपका उत्तराखंड पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। पांचवें पे आपका गुजरात आता है, छठे पे आपका कर्नाटक आता है। ठीक है, इनके ये देखो स्क्वायर एरिया भी स्क्वायर में लिखे। और सबसे लार्जेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका राजस्थान। और सबसे स्मॉलेस्ट देखा जाए तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गोवा। स्टेट की बात कर रहा हूं, अगर यूटी की बात की जाए तो यूटी में सबसे आपका कौन सा सबसे छोटा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड। तो देखिए, ये रहा हमारा पहला। तो हमारा कौन सा होगा? पहला हमारा होगा राजस्थान। राजस्थान तो मैप में है ही नहीं, इसमें है ही नहीं क्वेश्चन में। दूसरे की बात करा जाए तो दूसरा यहाँ पे क्या है? दूसरा यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश एमपी। फिर आपका आएगा मध्य प्रदेश के बाद आएगा आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी आता है चौथे नंबर पे। और फिर आपका आता है कौन सा? आंध्र प्रदेश। मतलब यूपी के बाद आपका गुजरात आता है, फिलहाल तो गुजरात के बाद कर्नाटक, इसके बाद लास्ट में आंध्र प्रदेश आता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आंध्र प्रदेश लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 2 पहले आएगा, फिर 3, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 1। ठीक है, और ऑर्डर आपने यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है आपको। सबसे पहला बड़ा कौन सा स्टेट एरिया वाइज? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पांचवें नंबर पे गुजरात है, छठे नंबर पे आपका कर्नाटक है, और सातवें नंबर पे आपकी यूनियन टेरिटरी है सबसे बड़ी। अगर यूनियन टेरिटरी देखी जाए तो वो लद्दाख है, और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज देखी जाए तो वो कौन सी है? आपकी नीचे दी गई लक्षद्वीप है। और सातवें नंबर पे आपकी यूनियन टेरिटरी भी आती है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी आती है जो सबसे बड़ी है। स्टेट वाइज देखें सातवें नंबर पे तो कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो चलिए, ये देखिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी, कि राजस्थान इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाई एरिया फॉलोड बाई मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, वाइल गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। हमने बात की स्टेट की बात की जाए तो सबसे छोटा स्टेट कौन सा होगा? गोवा। गोवा सबसे छोटा स्टेट होगा। और यूनिट यूटी कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी होगी? वो होगी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और सबसे बड़ी यूटी कौन सी होगी? सबसे बड़ी यूटी जो अभी रिसेंटली बनी थी, क्या नाम था उसका? लद्दाख। और सातवें नंबर का स्टेट भी एक यूटी भी है जो सारे स्टेट और यूटी में सातवें नंबर पे आती है, लद्दाख। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस है। इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस किस में है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, फिर तीसरे नंबर पे बिहार आता है, फिर सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेशन पॉपुलस स्टेट। सिक्किम में सबसे कम क्या है? पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, जनसंख्या देखने को मिलेगी। ये डेटा आपको काफी ज्यादा, ये वाला चार्ट देख लेना एक बार अच्छे से, ये और पीछे वाला, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसे एग्जाम में बहुत फ्रेम कर दिए जाते हैं। जैसे पूछा, जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जम्मू और कश्मीर ये सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ऑफ इंडिया बाय एरिया वाइज, फॉलोड बाय लद्दाख। इसके बाद लद्दाख। अच्छा, जम्मू कश्मीर सबसे लार्जेस्ट है, ओके। सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी आपकी कौन सी है?
J&K है। इसके बाद आपकी लद्दाख आती है, फिर अंडमान निकोबार आती है, आइलैंड आती है, वाइल द लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है आपकी एरिया वाइज इंडिया में। और सबसे बड़ी है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड लार्जेस्ट पे आपकी है कौन सी, अंडमान एंड लद्दाख, और तीसरे नंबर पे आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड आपकी यूनियन टेरिटरी आती है। और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप है। एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इज द मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा पॉपुलस, सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन कहाँ पाई जाएगी यूनियन टेरिटरी में, वो दिल्ली में पाई जाती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, फिर पौंडचेरी मिलती है, लक्षद्वीप इज द लीस्ट। देखो लक्षद्वीप क्या है, इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी भी है, और सबसे कम यूनियन टेरिटरी में सबसे कम वहां पे पॉपुलेशन भी है। ठीक है। तो ये जो इस टाइप का ये डेटा दे रखा है, ये आप याद कर लेना। देखो स्टार्टिंग के कुछ नहीं, पाँच छः याद कर लो। सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे आते हैं। बहुत ये ऑर्डर में है ये, ठीक है, सारे ऑर्डर में लिखे हैं। तो इनको देख लेना क्या है। बाकी इन पे क्वेश्चन क्या है, आप एक बार इनको मैप पे जरूर देखें, क्योंकि ये सारे स्टेट्स को मैप पे देखें, क्योंकि इसके बेस्ड यूपीएससी क्या है, कुछ नहीं, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ देगा कि वह कौन सा इंडिया का स्टेट है जो सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है। क्या करता है, सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री। सबसे ज्यादा अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। आपसे बिहार पूछ देगा, बिहार कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो इंडिया का मैप आपको मैप वाइज तैयार होना चाहिए। जैसे आपको पूछ देगा कि इंडिया को वह कौन से स्टेट है जो आपको तीन कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं, कितने ऐसे स्टेट हैं, तो आपको पता होने चाहिए कितने स्टेट हैं इंडिया के जो तीन कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और कौन सा सबसे ज्यादा स्टेट है जो कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा मतलब है तीन तरफ से एक कंट्री से घुरा पड़ा है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे स्टेट पीसीएस में आओगे तो यूपी, जैसे यूपी पीसीएस का है, तो यूपी पीसीएस बेस्ड आपको पता होना चाहिए यूपी का मैप कितनी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से रिवर्स है वहां पे। इस टाइप से आपको स्टडी करनी होगी यहाँ पे, कौन कौन सी इंडिया की कोस्टल। तो इंडिया का मैप एक बार जरूर अच्छे से पहले, सबसे पहले इनिशियल, सबसे पहले स्टार्ट करें तो इंडिया का मैप सबसे पहले रिवाइज जरूर करें, देखें बार बार उसको। तो आपको लोकेशन पता है। देखो यूपीएससी भी आजकल क्या करी, क्वेश्चन पूछ रही कई बार, पूछ देगी कि आपको मतलब एक कोई सिटी दे देगी, आपको कहेगी कि आपको अमृतसर से आपको नीचे चेन्नई जाना है, तो कितने मिनिमम स्टेट, इंक्लूडिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंट, दोनों को इंक्लूड करके कितने मिनिमम स्टेट से पास होना। अब यहाँ पे आपको इंडिया का मैप याद होना, क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। अब देखो ये भी एक फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का, एक फ्रेम कर दिया जाएगा कि कितने मिनिमम स्टेट से पास होगी। तो आपको पता होना चाहिए अमृतसर कहाँ, पंजाब में है, और चेन्नई में, चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो कितने मिनिमम स्टेट होने चाहिए। देखो एक तो आपकी स्टेट, अगर मैप आपको इंडियन मैप अगर हम देखें यहाँ पे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर हम इंडिया का मैप देखें, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम्म, इंडियन मैप अगर देखा जाए, तो कोई सा एक इंडियन मैप उठा लो, करंटली वाले उठाते हैं ये आपका इंडियन मैप है। इसको काम करते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है, कितने स्टेट से पास होती है। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, यहाँ अमृतसर यहाँ पे कहीं पे है, और चेन्नई ये रहा, मिनिमम स्टेट पूछा। और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो एक रास्ता होगा पंजाब से डायरेक्ट राजस्थान में एंटर करो, राजस्थान से कहाँ पे, या तो गुजरात में करो या मध्य प्रदेश में करो, यहाँ जाकर तो दोनों में से किसी एक में कर लो, सेम डिस्टेंस पड़ेगी। मध्य प्रदेश में एंटर किए, इसके बाद महाराष्ट्र में एंटर किए, इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद सीधे चेन्नई में घुस गए। तो कितने स्टेट चले, एक दो तीन चार पाँच छः, छह स्टेट चले। ठीक है। अब दूसरा डायरेक्शन देख लेते हैं,
कि दूसरे डायरेक्शन से अगर आपको मैप पता है, पंजाब से आप कहाँ घुसे, हरियाणा में एंटर किए, हरियाणा से आप कहाँ एंटर किए, हरियाणा से आप डायरेक्ट एंटर कर गए कहाँ पे, आप उत्तर प्रदेश में एंटर कर गए, उत्तर प्रदेश से आप देखो छत्तीसगढ़ में एंटर कर गए, और छत्तीसगढ़ से आप आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आप तमिलनाडु में एंटर कर गए। तो कितने स्टेट चले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, फिर भी आप 6 स्टेट चले हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है छत्तीसगढ़ यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे आपको 7 स्टेट में जाना पड़ेगा, 7 स्टेट मतलब तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में आना पड़ेगा, 7 स्टेट। तो मिनिमम डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल की, 6 स्टेट से, अगर इसमें इंक्लूड कर दिए जाए सोर्स पॉइंट और आपके डेस्टिनेशन पॉइंट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं, और एसएससी वो यूपीएससी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है, और इस टाइप के आपके आप स्टेट पीसीएस में भी फ्रेम कर दिए जा सकते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको मैप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हमने इस पे देख लिए कौन कौन से स्टेट थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका। ठीक है, ये 6 स्टेट जो है ऑर्डर में है एरिया वाइज। इसके बाद सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी हमने देख ली कौन सी है, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी आपकी है जम्मू एंड कश्मीर। वैसे सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज तो यहाँ पे लद्दाख दी गई है, और यहाँ पे पता नहीं मिसप्रिंट इन्होंने किया है, लिखा हुआ है सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी आपकी लद्दाख है, इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार आएगी। लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया वाइज के हिसाब से भी। और सबसे छोटा स्टेट गोवा है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट आपका सिक्किम है, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट यूपी है, इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पासेस कनेक्ट द लहासा लहासा विद लद्दाख। तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा पास है जो आपका कनेक्ट पास है, जो कनेक्ट करता है, पास मतलब यहाँ पे दर्रा, हिंदी में कहते हैं दर्रा। कौन सा दर्रा है, पास को एक नाम और है, इसको ला भी कहते हैं, ला। ठीक है, तो कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है लहासा विद लद्दाख। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, पहला कह रहा है खाइबर, बुर्जिल और बाबूसार और लानाकला। तो देखो यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल सवाल है, अगर आप नाम से पकड़ लें लहासा, लद्दाख, थोड़ा, तो आपको थोड़ा इसी टाइप का जो नाम मिलेगा, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, और तो आपको यहाँ पे आंसर मिल सकता है। अगर आप देखो ये इस टाइप का अगर ना पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत लास्ट में रेयर केस में करें, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर पासेस को, आप इंडिया के पासेस को अगर आप मैप पे देख लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले तो देख लो पास क्या होता है। पास, पास की बात करें तो एक गैप या ब्रेक होता है, एक गैप या एक ब्रेक होता है। किसका ब्रेक होता है, इन हाई जो टेरेन्स होती हैं, मतलब जैसे ये कहो ये माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन रेंज। अब माउंटेन रेंज में एक यहाँ पे गैप होगा, जिससे आप एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं, एक दर्रा टाइप का होता है, पास टाइप का, जहाँ से रिवर भी फ्लो होती हैं, या एक वैली टाइप की घाटी टाइप की हो सकती है। तो उसे कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं, एक वैली के थ्रू, एक पास के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो उसको ही पास कहते हैं। मतलब एक माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलेगा ये दर्रा। ठीक है, तो दर्रा हमने समझे। अब लानाक पास, अब देखो ये पास है सारे, ये आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सारे पासेस हैं। तो अगर हम लानक पास की बात करें तो लानक पास आपका कहाँ मिलेगा, देखो ये आपका लानक पास, लानक ला। और लानक ला किसको कनेक्ट कर रहा है, ये तिब्बत, जो चाइना द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है। और ये आपको अक्साई चीन में मिलेगा, ये जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अक्साई चीन का पार्ट है। किसका पार्ट है, अक्साई चीन का पार्ट है, रीजन है। और अक्साई चीन रीजन में क्या मिलेगा आपको, अक्साई चीन रीजन में आपको देखने को मिलेगा लानक पास। लानक पास, फिर आपका देखो यहाँ पे अक्साई चीन रीजन में ही आपका चंगला मिलेगा। चंगला के बाद नीचे आपको इमीज ला मिलेगा। इसके बाद ऊपर जाओ, ऊपर आपको कौन सा ला मिलेगा, कारा टग टैग ला मिलेगा। तो ये जो जितने भी सारे ला हैं ये आपके कहाँ हैं, जैसे अब यहाँ पे बात कर लें, आपका अघिल पास मिलेगा, और ये आपके परपिक पास, ये सारे जो पास हैं आपके खारदुंगला, ये सारे जो पास हैं ये आपके लद्दाख यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलते हैं। वहीं नीचे आ जाओ आपके, तो आपको देखो बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, जोजिला पास, ये सारे पास आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे।
जोजिला पास, ये सारे और भी पास हैं, जैसे नाथुला पास है। ठीक है, कौन सा है? नाथुला। अब नाथुला कहाँ है? नाथुला आपको सिक्किम में मिलेगा। ये तो आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं, बाकी आपके उत्तराखंड में भी है। जैसे यहाँ पे एक आपको ये हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में आपको एक पास देखने को मिलेगा, और उस पास का नाम क्या है? यहाँ पे आपको पास देखने को मिलेगा, और इस पास का नाम है शिवकिला पास। शिवकिला पास। और शिवकिला पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंडिया में जब एंटर करती है, एक नदी एंटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है सतलज। तो सतलज रिवर है, वो सिपकला पास से ही एंटर करती है भारत में, तिब्बत से। तो ये सिपकला पास आपका हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और भी पासेस हैं, रोहतांग पास। ठीक है, ये सब हिमाचल प्रदेश में पास है। बहुत सारे पास हैं, उत्तराखंड के कुछ पास हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना, मतलब यहाँ पे जब आपका वीडियो लेक्चर ये खत्म हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंडिया का मैप लेना, और सारे स्टेट वाइज जो पास हैं उनको लिखना नहीं, सारे स्टेट वाइज पास को एक छोटा छोटा, जैसे आप कलर पेन लेके आप उन पासेस को बना लें, और पासेस को बना के उनके नाम लिख दें। बार बार अगर देखेंगे उन मैप पे, तो आपको वो रिवाइज हो जाएंगे। तो अब लोकेशन वाइज अगर भी आ जाए, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू वेस्ट लगाने को, या ये मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि ये पास मैच कहाँ से करता है, ये पास यहाँ का मैच है, ये यहाँ पे है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो आपका पास से कोई क्वेश्चन होगा तो आपका जाया नहीं जाएगा, आप उसको कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे पास हैं, जैसे आपका नीतीला उत्तराखंड में है, मालला, ये सारे पास हैं। लीपू लेक उत्तराखंड में मिलेगा आपको, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, खारदुला ये आपने देख ही लिया, जो कनेक्ट करता है लेह से। ठीक है, तो ये सारे जो पास हैं आपके, काराकोरम पास आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर, मतलब ऊपर। बुर्जिल। अब जो बुर्जिल पास है ये कहाँ मिलेगा? ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, देखने को जास्कर रेंज में मिलता है। ये जास्कर जो माउंटेन रेंज है, जास्कर माउंटेन रेंज है, उस जास्कर माउंटेन रेंज में देखने को मिला बुर्जिल और जोजिला, दो पास हैं। और ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? JNK में पाए जाते हैं, बुर्जिल और जोजिला। ठीक इनके नीचे आओ तो श्रीनगर, आपका पीर पंजा बनिहाल पास पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के आपके तैयार करने हैं। अब हम बात कर लें खाइबर पास की, तो एक एक करके खाइबर पास ये कहाँ आपका पड़ता है? ये आपका पाकिस्तान में देखने को मिलेगा खाइबर पास। और पाकिस्तान में भी कहाँ पे? ये पाकिस्तान में मिलता है। ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है खाइबर पास। ठीक है, वहीं आप बुर्जिल पास दे लें तो बुर्जिल पास आपको कहाँ मिलेगा? बुर्जिल पास से ये नॉर्थ पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा? बुर्जिल पास। और ये एंशियंट बहुत ही पुराना पास है यहाँ पे। ठीक है, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर टू गिलगित बाल्टिस्तान को। श्रीनगर से गिलगित बाल्टिस्तान को कनेक्ट करता है बुर्जिल पास, और ये जास्कर माउंटेन रेंज में पाया जाता है। भाई बाबूशार पास की बात कर लें तो बाबूशार पास आपका है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ये भी आपका पाकिस्तान में मिलेगा। और पाकिस्तान के जो कगन वैली है, कगन वैली के नॉर्थ, गगन वैली से नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा बाबूसर पास। तो ये जो खाइबर और बाबूसर बुर्जिल, ये आपको पाकिस्तान में देखने को। लानक आपको कहाँ मिलेगा? ये अक्साई चीन वाले पार्ट रीजन में देखने को मिलेगा। ये लद्दाख से इंडिया, अब इस पे डिस्प्यूटेड ये पास है, इंडिया कह रहा है हमारा है, चाइना कहता है हमारा है। ठीक है, तो ये एक डिस्प्यूटेड पास है। तो हमने पास के बारे में देखा, हमने और भी देखा जो पास पे आपको लेक्चर वो एक आपको नोट शेयर करने हैं। ठीक है, कि पास मतलब कौन सा पास कहाँ पे है, लोकेशन वाइज ऐसे ही आप याद कर पाएंगे, वरना रट नहीं पाएंगे चीजें। ठीक है, जैसे जोजिला पास है, लेह टू लद्दाख कनेक्ट करता है, पीर पंजाल पास है, बनिहाल पास है। ठीक है, ये सारे पास है आपके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेट ऑफ इट्स। जो कलर ऑफ द स्टार है, किसी भी स्टार मतलब कोई भी तारा है, स्टार मतलब कोई भी तारा है। अब तारा का जो कलर है, रंग है, वो रंग इज एन इंडिकेशन ऑफ, किस चीज का इंडिकेशन होता है? ठीक है, इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, कि अर्थ से दूरी होने के कारण होता है। अर्थ से दूरी जो भी होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो भी स्टार का कलर है, कि ज्यादा पास होगा तो वो स्टार हमें लाल कलर का दिखेगा, ज्यादा दूर होगा तो वो हमें पीला दिखेगा या नीला दिखेगा, ऐसा दिखेगा। या डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ,
या डिस्टेंस फ्रॉम द सन से डिस्टेंस ज्यादा दूर होने के कारण हमें दिखता है। फिर कह रहा है टेम्परेचर होने के कारण सन का कलर हमें जो भी इंडिकेशन होता है सन का कलर वो हमें दिखता है। फिर कहता है लिमिनोसिटी, तो लिमिनोसिटी के कारण हमें क्या है, सन का कलर ऐसा दिखता है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। क्या है, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, स्पेशली आपके ये स्टेट पीसीएस समथिंग एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके, चाहे यूपी पीसीएस हो, आप यूपी पीएससी हो, आपका एमपी पीएससी राजस्थान वाला कोई हो। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में भी बहुत आ जाते हैं, यूपीएससी में भी बहुत एक साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इस टाइप के। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या है। देखो ये है। जो कलर ऑफ द स्टार है वो मोस्टली इंडिकेट करता है आपका स्टार्स टेम्परेचर को। स्टार टेम्परेचर को स्टार्स टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है, एंड इट कैन ऑल्सो सजेस्ट द स्टार्स एज। और ये क्या करता है, स्टार्स की एज को बताता है। जैसे जब स्टार न्यूली स्टार होता है तो बहुत हॉट स्टार, जब बहुत ही गर्म होता है, न्यूली स्टार बोर्न स्टार होता है, तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। जैसे ही वो अपनी एज की तरफ जैसे ही ढलता चला जाता है, जैसे टाइम होता चला जाता है, तो वो कूलेस्ट कंडीशन की तरफ जाता है, और कूलेस्ट कंडीशन की तरफ जाने से क्या होता है। आंटी मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ा लेक्चर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करता है, कैन ऑल्सो सजेस्ट द स्टार्स एज एंड क्लास ओ स्टार्स विच आर ब्लू इन कलर। देखो अब क्या है, देखो यहाँ पे आप अगर फिगर में देख रहे हो तो हॉटेस्ट स्टार है। अब ये क्या है, जैसे जैसे ये इसकी एज होती चली जा रही है, टाइम पीरियड होता चला जा रहा है, ये कूलेस्ट होता जा रहा है, कूलेस्ट होता चला जा रहा है, कूलेस्ट मतलब ठंडा होता चला रहा है। अब ये देखो व्हाइट पड़ेगा, व्हाइट के बाद ये क्या है, थोड़ा लाइट येलो कलर होगा, इसके बाद फिर डार्क पीला पड़ जाएगा, फिर इसके बाद इसका कलर ऑरेंज टाइप का होगा, और लास्ट में जब ये बिल्कुल इसके अंदर जो गैस होती है इसकी जो जिससे फॉर्मेशन होता है, वो जब फिनिश हो जाती है, इसके बाद ये रेड पड़ जाता है, इसके बाद फिर इसके अंदर जो भी फ्यूल होता है इसका खत्म हो जाता है और ये रेड पड़ जाता है, इसके बाद इसका साइज बढ़ता है, फिर ये ब्लास्ट हो जाता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है या ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट पोजीशन होती है, तो ये सन की कूलेस्ट पोजीशन होती है सबसे ज्यादा स्टार्स की। जैसे हमारा सन है, हर एक सन की क्या होती है, एक एज होती है, एक सर्टेन एज तक जो भी है, जब से उसका फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे जैसे ये एज, जैसे हमारा सन है अभी इस एज पे है, आज से कुछ करोड़ों साल समथिंग के बाद ये इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो ये भी रेड बन के क्या होगा, ब्लास्ट होगा, और सारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा वहां पे। तो ये है इनकी स्टेज के बारे में डिफाइन कर रखा है। तो किस पे डिपेंड करता है, इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ गए, जो सन स्टार्स का जो कलर है वो इंडिकेट करता है मतलब टेम्परेचर द्वारा। ठीक है, अब देखो ल्यूमिनोसिटी की बात कर ले, ल्यूमिनोसिटी क्या होती है, ल्यूमिनोसिटी की अगर बात की जाए तो देखो ये मेजर करता है ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ, ये क्या करता है, इट मेजर्स ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाई स्टार और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उनके द्वारा। मतलब ये क्या करता है, ल्यूमिनोसिटी के द्वारा हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कोई भी स्टार है, जब वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, जब एनर्जी रेडिएट करता है तो उसकी एनर्जी के अमाउंट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, कितनी एनर्जी अमाउंट मतलब कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, या कोई दूसरा सेलेस्टियल स्टार है जैसे अर्थ हो गई, कोई भी मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो गया, वो कितनी एनर्जी रेडिएट करता है उसको मेजर करते हैं, उसी को कहते हैं ल्यूमिनोसिटी। ठीक है, तो इसमें ये मेजर करते हैं, जैसे कितनी सनरेज निकाला, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसको मेजर करने की जो मेथड है उसी को ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अब जब देखो अर्थ से डिस्टेंस दूर होगी तो सन के साइज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पे सन के किसके, ऑब्जेक्टली थोड़ा लॉजिकल सोचो, साइज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दोनों ही कंडीशन में क्या साइज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आपको कलर से तो कुछ ज्यादा नहीं दिखेगा,
यहाँ पे आपको सन का साइज छोटा बड़ा देखिए, जितनी दूर चले जाओगे सन से उससे छोटा दिखता चलेगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज है सन का जो कलरिंग है वो टेम्परेचर के कारण दिखती है। ठीक है, तो चलिए हमने इसको भी देख लिया। बाकी सन के बारे में और भी हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ ही चुके हैं, फिलहाल तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अगर तुम मतलब यहाँ घड़ियाल के बारे में बात कर रहा है, या तुम देखना चाहते हो घड़ियाल को, तो देखो यहाँ पे जो क्रोकोडाइल होते हैं उसके तीन प्रजाति होती हैं। घड़ियाल, एक आपको घड़ियाल मिलेगा, एक आपको मगर मिलेगा, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे देखो घड़ियाल की बात कर रहा है, इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अगर घड़ियाल देखना चाहते हो तो उसके नेचुरल हैबिटेट में जाना पड़ेगा, और वो आपको कहाँ मिलेगा, सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है विजिट करने के लिए, कि जहाँ आपको घड़ियाल मिलेगा मिलेगा एकदम। ठीक है, तो कह रहा है भितरकनिका मैंग्रोव्स, या नेशनल पार्क भी कह दो इसको। और फिर कह रहा है चंबल रिवर में मिलेगा आपको, फिर कह रहा है पुलकेट लेक आपको दीपोर व्हील में मिलेगा। ये दीपोर व्हील क्या है, एक लेक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, काफी अच्छा सवाल है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं घड़ियाल के बारे में। तो देखिए, ये रहा घड़ियाल, आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको चंबल रिवर में मिलेगा। ओनली वाइवल पॉपुलेशन इज इन चंबल सेंचुरी। चंबल सेंचुरी कहाँ है आपकी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा जान लें, चलो, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं घड़ियाल के बारे में। और घड़ियाल से पहले हम क्या जानते हैं, घड़ियाल से पहले हम एक काम करते हैं, घड़ियाल से पहले हम बात कर लेते हैं क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की तीन प्रजाति होती हैं। एक आती है आपकी घड़ियाल, एक आपकी आती है मगर, जिसे मगरमच्छ कहते हो, और तीसरी आपका आती है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो देखो तीन प्रजातियां हैं, एक तो क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, एक मगर है, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। अब हम यहाँ पे बात करें, घड़ियाल की बात करें, तो घड़ियाल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो घड़ियाल आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले उड़ीसा हैज रिलीज द 5 घड़ियाल इनटू द सतकोशिया, जो इनका गॉर्जेज है, वहां पे इन्होंने 5 घड़ियाल कम से कम रिलीज किए हैं। ठीक, रिलीज 5 घड़ियाल। देखो इसके स्टेटस की बात की जाए, इसके आईयूसीएन स्टेटस की बात की जाए, तो ये क्या है, इंडेंजर्ड है। कैसा है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। कैसा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आईसीएन स्टेटस इसका। ये केवल जो घड़ियाल है केवल पाया जाता है आपको नेपाल में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कहाँ मिलेगा, ये इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा आपको, सोन, ये रिवर है, सोन रिवर में देखने को मिलेगा आपको, गिरवा रिवर में देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आपको गंगा में मिलेगा, और इसके बाद आपको चंबल रिवर में देखने को मिलेगा, चंबल, चंबल और महानदी जो उड़ीसा में बहती है, महानदी। तो इतनी सारी नदियों में आपको घड़ियाल देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज कहाँ पे है, मतलब सबसे अच्छी, मतलब कह सकते हैं एक वेस्ट क्वालिटी का, या कह सकते हैं एक, मतलब आपको जाएंगे तो देखने को मिल ही जाएगा वहां पे, एक सेंचुरी टाइप की है, तो वो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा नेशनल चंबल सेंचुरी। और ये आपकी कहाँ मिलेगी, ये आपकी होती है एमपी, राजस्थान और यूपी, तीन स्टेट में बसी हुई है नेशनल चंबल सैंपल जो है सेंचुरी, वो आपको यहाँ पे देखें। वहीं केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी देखने को मिलेगा आपको, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी देखने को मिलेगा
और ये कहाँ आपकी एमपी में है, केन रिवर पे समथिंग है। ठीक है, आपको वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब अच्छा, इसको थ्रेड क्या था? थ्रेड ये था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एम बन रहा था, बैराजेस बन रहे थे, और फिशेस का जो नेट है उसमें फंस जाते थे, ये सैंड माइनिंग होते, तो ये सब सारे थ्रेड थे, तो इनको कंजर्व करके यहाँ पे रखा गया। ठीक है। तो घड़ियाल के बारे में हमने देख लिया अच्छे से। तो घड़ियाल आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? आपको जो अच्छे से मिलेगा वो आपको चंबल रिवर मिलेगा। चंबल रिवर के बारे में थोड़ा बात कर लें तो ये ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है ऑफ यमुना। यमुना रिवर की सहायक नदी है। यमुना नदी किसकी सहायक रिवर है? वो गंगा की है। तो कह सकते हैं इनडायरेक्टली ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर इज इनडायरेक्टली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। चंबल रिवर कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, इसके बाद राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद ये एंटर करती है यूपी में, और यूपी में जाके ये क्या करती है, मतलब मध्य प्रदेश में फिर एंटर करती है, इसके बाद यूपी में जाके ये क्या करती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये है चंबल रिवर। चंबल रिवर की और भी बानस है, सिंध है, काली है, ये सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये सब आपको देखना। चंबल रिवर पे एक बहुत ही रणथंभौर, मतलब आपको एक वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। कोटा, ठीक है, जो कोटा बहुत फेमस सिटी है वो चंबल रिवर के आसपास ही है। बाकी हम बात कर लेते हैं अदर, बाकी ऑप्शन है, जैसे हमारा पुलकिट है। तो पुलकिट लेक की बात करें, पुलकिट लेक आपका कहाँ मिलेगी? ये आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलेगी, लेकिन इसका 70% भाग आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, 30% भाग आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और पुलकिट लेक की बात की जाए तो ये लगून है। ये क्या है? लगून है। और लगून कैसी है? ये सेकंड लार्जेस्ट लगून है आफ्टर चिल्का। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट लगून है आफ्टर चिल्का। चिल्का कहाँ है? चिल्का आपकी चिल्का चिल्का आपकी पड़ेगी उड़ीसा में, और ये इंडिया की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी लगून लेक है। और इंडिया की तो है ही सबसे बड़ी लगून लेक। ठीक है, ये रामसर साइट भी है। ठीक है। हम्म, तो ये था पुलकिट लेक। पुलकिट लेक एक कैसा ब्रैकिश वाटर लेक है, ब्रैकिश वाटर लगून है। मतलब ये फ्रेश वाटर नहीं है, ब्रैकिश वाटर, थोड़ा खारा पानी है। ठीक है। इसके बाद दीपुर विल की बात करें तो दीपुर विल आपकी क्या मिलेगी? ये साउथ वेस्ट गुवाहाटी, गुवाहाटी से याद आ गया होगा आपको, असम। तो ये आपको असम में देखने को मिलेगी, आपको दीपोर विल। और दीपोर विल कैसी है? ये फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। कैसी है? ये फ्रेश वाटर लेक है। और ये आपको क्या है, ये बहुत जो ब्रह्मपुत्र का फॉर्मर चैनल था, वहां पे देखने को मिलेगी। इसके बाद ब्रह्मपुत्र ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इसके बाद ये दीपुर बिल वहां पे रह गई। तो ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। वहीं भितरकंड का मैंग्रोव की बात की जाए तो भितरकंड का मैंग्रोव के वाले काफी ज्यादा डिटेल में है। देखो, नेशनल पार्क है, इसे प्रिपेयर्ड क्या है, ये सेपरेट एंड वास्ट एरिया, इतने किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में मिलेगा। और ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है भितरकनिका का नेशनल पार्क। पहला कौन सा है? पहला है आपका, फर्स्ट आपका देखा जाए तो मैंग्रोव इकोसिस्टम में, तो पहला आपको मिलेगा सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में है। और इससे जो भितरकनिका नेशनल पार्क से आपकी जो नदियां बहती हैं, जैसे ब्राह्मणी है, वैतरणी है, धमरा है, पाठशाला है, ये सारी नदियां इससे फ्लो होती हैं। और ये सारी कहाँ अपना बॉर्डर गिराती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जैसे हमने अभी बात की थी, एक क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग प्लेस है ये। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। यहाँ पे आपको ऑलिव रिडलेट सी टर्टल भी देखने को मिलेंगे। लार्जेस्ट कॉलोनी है वो, यहाँ ब्रीडिंग करने आते हैं। जहाँ पे गहीर माता बीच है, वहां पे उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन कई तरीके से यहाँ पूछ लेगा, गहीर माता बीच पूछ लेगा किस स्टेट में है, पूछ लेगा मतलब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्लेस सबसे अच्छा कहाँ है, उड़ीसा में है, वितरकन का। आपको स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि ब्राह्मणी, वैतरणी, धमरा, पाठशाला, ये ऐसे एक स्टेटमेंट बना के पूरा दे देगा। सेकेंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया है, एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ इंडिया है। और ये यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग प्लेस भी है, ये सब दे देगा। नीचे फिर सेंचुरी दे देगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपसे यहाँ पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड मैप पे। आज वर्ल्ड मैप पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड। हमें करेक्टली मैच बताना है। अब क्या करेक्टली मैच बताना है? तो कह रहा, पहला कह रहा है नतांज। नतांज है, नतांज है वो ईरान में है कह रहा। दूसरा है इसका टिगरे, टिगरे कह रहा है इथोपिया में है। और तीसरा है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट्स। और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट्स कह रहा है कहाँ पे है? यूएई में है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लें। ये तो नहीं सही है। चलिए क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और फिर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए जब आप अटेंड करेंगे उसे। हम्म, तो देखिए नतांज, मैप पे देख लेते हैं एक बार नतांज को। तो देखो नतांज आपको कहाँ मिलेगा? नतांज आपको एक न्यूक्लियर, आपका क्या है, एक आपका न्यूक्लियर साइट है नतांज। और यहाँ पे क्या था, एक विस्फोट हो गया था न्यूक्लियर का। तो ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको ईरान में देखने को मिलेगी नतांज। ठीक है, नतांज के बारे में। वहीं हम टिग्रे रीजन की बात करें तो टिग्रे आपको मिलेगा इथोपिया में। कहाँ मिलेगा? ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है? इथोपिया। और ऊपर वाली कंट्री है इरिट्रिया। और ये आपका रेड सी है, ये आपका जिबूती है, ये आपकी सोमालिया है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको नता और टिग्रे रीजन आपको कहाँ मिलेगा देखने को? ये मिलेगा इथोपिया में। और वहीं हम अगर फॉर्डो की बात करें, फॉर्डो आपकी जो है वो कहाँ मिलेगी? वो ईरान में मिलेगी, नतांज के थोड़ा वेस्ट में देखने को मिलेगी आपको, मतलब नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगी नतांज के। वो भी कहाँ मिलेगी आपको? आपको देखने को मिलेगी ईरान में। तो देखो टिग्रे आपका इथोपिया में है, राइट। नतांज आपका ईरान में है, राइट। ठीक है। लेकिन फोर्डो यूएई में है, पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये गलत है, ये आपका कहाँ है? ये आपका ईरान में है। तो तीसरा गलत हो गया, एलिमिनेट कर दो। तो 1 2 आपका ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैप है। ये सारे क्या थे? ये सारे करंट में जो भी न्यूज में चल रहे थे रीजन, वो थे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आप करंट अगर पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, तो करंट में कोई भी ऐसा मतलब सिटी है जो बहुत ही ज्यादा मतलब काफी ज्यादा न्यूज में रही है। ठीक है। तो जैसे नतांज था, नतांज में क्या था? एक न्यूक्लियर विस्फोट हो गया था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या हो गया था? एक विस्फोट हो गया था। ठीक है। तो इसकी वजह से ये न्यूज में था। तो इसको पूछ दिया गया ऑर्डर में। अब इससे पहले यूपीएससी बहुत सारे जो रीजन वाइज क्वेश्चन है ना, सिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुकी है, सीरिया को लेके, ईरान को लेके, इसराइल को लेके पूछ लेती है। तो ये आपको करंट बेसिस में जो भी रहते हैं तो उनको अच्छे से डिटेल मैप पे देख लीजिए एक बार, कौन सी सिटी कहाँ पे है, जो फेमस सिटीज हैं। ठीक है। जहां जहां पे, और ये वही पूछे जैसे टिगरे रीजन ये न्यूज में था। तो न्यूज में होने की वजह से यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, टिगरे रीजन कहाँ पे है। वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो जितने भी आपके जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके यूक्रेन में जाओ वहां पे देखो, आपके एक उड़ीसा रीजन है। तो ये सब रीजन क्या है? डैनबॉस है, ये सारे जो रीजन कहाँ है? आपके यूक्रेन में है। तो आपसे पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग करके, और भी स्टेट कंट्रीज के रीजन होंगे उनके बारे में पूछ लेगा जो न्यूज में होंगे। तो इनको आप जब करंट पढ़ते हो तो इनको आप मैप बेस्ड ऐसे करके आप कवर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सारगासो। सारगासो सागर के बारे में, हिंदी में इसे कहते हैं सारगासो। सारगासो सागर। सारगासो सागर क्या होता है? देखो सारगासो सागर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना। कह रहा सारगासो सागर इज लोकेटेड इंटायर विद इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है। कह रहा है ये प्रशांत महासागर में पूरा पाया जाता है। दूसरा कह रहा है बाउंड्री बाई 4 ओशियन करेंट फॉर्मिंग द ओशियन गायर्स, जो ओशियन गायर्स बनाते हैं। ठीक है। तीसरा कह रहा है इट इज ओनली द सी विदाउट लैंड बॉडी, इसकी कोई भी लैंड बॉडी नहीं है, ये दुनिया का इकलौता ऐसा सी है। चलिए, तो 2 3 3 1 3 वीडियो को पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन बताता। चलिए हम थोड़ा सारगासो के बारे में जान लें। सारगासो सी क्या होता है? सारगासो के बारे में जाना जाए तो ये एक मरीन प्लांट्स होते हैं, जो मरीन प्लांट्स और रिफ्यूज जो भी रिफ्यूज किए होते हैं, मतलब जिनको अब जो छोड़ दिए जाते हैं सागर आगर में तैरते रहते हैं, कैरी इनटू द सी,
तो वो क्या आते हैं, एक करंट के थ्रू एक जगह घूमने लगते हैं। जैसे ये मैप पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट प्लांट्स ये सारे घूमने लगते हैं। ये इतना जो रीजन बन गया ये सारगासो सागर, तो इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। अब इसके नॉर्थ वेस्ट में देखें तो गल्फ स्ट्रीम मिलेगी, इसके इधर वेस्ट में ईस्ट में देखें तो कनारी करंट, कोल्ड करंट मिलेगी, नीचे आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मिलेगी, और इधर आपको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मिलेगी। तो ये चार से है, और ये कहाँ पे है, ये पैसिफिक नहीं अटलांटिक ओशन में है। तो पहला तो ऑप्शन आपका यहीं से गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत, एलिमिनेशन से आंसर निकल आएगा, नहीं निकलेगा। तीन या दो तीन, अब दूसरे को चेक करना पड़ेगा। तीन तो है ही, ओनली सी विदाउट द लैंड बाउंड्री, ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ही। दूसरे की बात करें, बॉडी ऑफ फोर ओशियन करंट, अभी हमने देख लिया फोर ओशियन करंट से बॉन्डी शेयर करता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, only see the earth which has no coastline. It is bounded by the west by the Gulf Stream, north by the North Atlantic Current, and east by the Canary Current, and the south by the North Atlantic Equatorial Current. The system of ocean current form the ocean Atlantic gyres. तो ये जो घूमता है एक जायर बना देता है, इसे कहते हैं जायर। ठीक है, तो चलिए आज हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। 5 से या 6 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। और इनको एक बार डिटेल से देख लेना। पीडीएफ और लेक्चर की जो लिंक है वो इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसी टेलीग्राम चैनल पे हमारे पॉलिटी का जो लेक्चर चल रहा है, वो एमसीक्यू लेक्चर चल रहा है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो चलिए इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।